जय हिंद। भारत और यूएस के बीच ट्रेड वॉर आप ऑलमोस्ट स्टार्ट ही समझिए, क्योंकि जो हार्ड हिटिंग रिप्लाई दिया है इंडिया ने ऑफिशियली, वो दिखाता है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगा। हुआ क्या है एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सब कुछ मैं समझाता हूँ आपको एकदम आसान भाषा में। बट बिफोर वी बिगिन, आप सबसे मैं एक सवाल पूछूंगा। आपको बताना है कि आज के समय भारत अपनी एनर्जी नीड्स का कितने परसेंट क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। ये आपके ऑप्शंस हैं: 20%, 30%, 35 से 40% या 50% से ज्यादा। आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। एज यू ऑल नो कि 30 जुलाई को ट्रंप की पोस्ट आई थी इंडिया पर टैरिफ्स अनाउंसमेंट की। देन इंडियन ऑफिशियल्स ने क्लियर किया कि भारत रशियन ऑयल परचेज करता रहेगा। इसके बाद ट्रंप ने कल मतलब 4 अगस्त को फिर से पोस्ट किया है। ये देखिए, इनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल की ये पोस्ट है। इसमें लिखा है कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज्ड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। और भारत को कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं, तो इसलिए अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फिर से टैरिफ्स बढ़ाएंगे इंडिया पर। और अभी के लिए ये क्लियर नहीं है कि ये 25 से 30% करेंगे या 50% करेंगे या और ज्यादा। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रंप ने ठान लिया है कि भारत के साथ रिलेशंस खराब करके ही मानेंगे, जस्टिन ट्रूडो की तरह। ना देखो, भारत ने इसका प्रॉपर रिप्लाई दिया है। ये मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। इसमें लिखा है साफ साफ कि यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन इंडिया को टारगेट कर रहे हैं रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। एंड इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करना ही इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ट्रेडिशनल सप्लाईज मतलब मिडिल ईस्ट एंड अरब कंट्रीज जो सप्लाई हमें देते थे, उसको डाइवर्ट किया गया यूरोप की तरफ, जिससे प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे क्रूड ऑयल के। नाउ हिपोक्रेसी देखिए, उस टाइम यूएसए ने इंडिया को इनकरेज किया था क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी बन रही थी। एंड पर्सनली मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि भारत सरकार ने इस बार प्रॉपर डेटा एंड फिगर्स के साथ वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी दिखाई है। ये लाइन देखो आप: द वेरी नेशंस क्रिटिसाइजिंग इंडिया आर themselves indulging in trade with Russia. Unlike our case, such trade is not even vital national compulsion. और ये सच भी है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझना होगा कि हम शौक से रशियन ऑयल परचेज नहीं कर रहे हैं। हम डेवलपिंग कंट्री हैं एंड हमें हमारी इकोनॉमिक नीड्स एंड मार्केट अवेलेबिलिटी को देखकर डिसीजन लेना पड़ता है, अनलाइक यूरोपियन यूनियन। ये आप फिगर्स देखिए, यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रशिया के साथ 67.5 बिलियन यूरोस का ट्रेड किया एंड 2023 में 17.2 बिलियन यूरो का सर्विसेज ट्रेड भी था। और ये इंडिया के ट्रेड से कहीं ज्यादा बड़े नंबर्स हैं। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूरोप के एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट 2024 में रिकॉर्ड लेवल पे रहे थे विद 16.5 मिलियन टन, और ये लगातार बढ़े हैं 2022 के बाद से। ऐसा नहीं है कि यूरोप सिर्फ एनर्जी ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ। एनर्जी के अलावा फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सब भी ट्रेड करता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं यूरोप के। नाउ यूएसए को भी डायरेक्ट रिप्लाई दिया भारत ने कि यूएसए कंसर्न्ड है, लेकिन उसके बावजूद रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इंपोर्ट करता है अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम इंपोर्ट करता है ईवी सेक्टर के लिए, एंड फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करता है। और फिर इंडिया को टारगेट करना अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल है। किसी अदर मेजर इकोनॉमी की तरह भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेगा। तो देखिए, ये एक बेहतरीन रिप्लाई है इंडिया का, सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को। ये रिप्लाई दिखाता है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं एंड हमारे फैसले हमारे इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी और के इन्फ्लुएंस से। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि यूएसए के इन टैरिफ से हमारे इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट होगा, तो देखो, कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। जीडीपी ग्रोथ पर अराउंड 0.2% नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और वो भी अगर हम स्वदेशी मूवमेंट को पुश करते हैं ना, तो इस 0.2% को हम और भी ज्यादा कम कर लेंगे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ट्रम्प 25% से कितना ज्यादा बढ़ाएंगे इन टैरिफ्स को। वैसे अभी एस जयशंकर साहब एंड डोवाल साहब भी रशिया जाने वाले हैं, तो वहां से भी काफी कुछ अपडेट्स आएंगी। लेट्स होप कि कोई पॉजिटिव अपडेट ही आए, एंड अगर कोई मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका सही आंसर है 35 to 40%। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।